अस्सलाम क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंट वेज इन विच पैथोजेंस आर स्प्रेड। वो डिफरेंट तरीके हैं जिनसे पैथोजेंस जो हैं वो स्प्रेड होते हैं। ठीक है, पैथोजेंस कैन बी स्प्रेड इन एयर, वाटर एंड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अच्छा जी, पैथोजन जो है वो हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए या डायरेक्टली टच करने से भी फैल सकते हैं। पहली डिजीज़ है हमारे पास हेपेटाइटिस सी। ये वायरल डिजीज़ होती है, वायरस की वजह से कॉज होती है। और वायरस किस तरह से स्प्रेड हो सकता है, वो उस इंसान के ब्लड, जिस इंसान को हेपेटाइटिस सी होगा उस इंसान के ब्लड से जो है वायरस नेक्स्ट ट्रांसफ़र हो सकता है किसी दूसरे इंसान में। इसीलिए इसकी प्रिवेंशन से होती है कि नेवर शेयर इंजेक्शन नीडल्स, कि आपको इंजेक्शन नीडल्स जो है वो शेयर नहीं करनी चाहिए। डू नॉट शेयर पर्सनल केयर आइटम्स। आपको पर्सनल केयर यानी टॉवल, कॉम, इस तरह की जो पर्सनल केयर की चीज़ें होती हैं वो भी शेयर नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट डिजीज़ है कोविड-19। ये किस तरह से फैलती है, जब एक इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो किसी हेल्दी पर्सन के पास बैठा होगा तो होता ये है कि इसका वायरस किस तरह से फैलता है, उस इंसान के माउथ से या नोज़ से जो स्मॉल पार्टिकल्स निकलते हैं, स्मॉल लिक्विड पार्टिकल्स, वो फैला सकते हैं इस वायरस को। किस तरह से, जब वो इंसान जिसको इन्फेक्शन हुआ है वो खांसी करेगा, स्नीज़ यानी छींक मारेगा, स्पीक यानी बोलेगा और ब्रीथ हैवीली, या वो तेज़ी से सांस लेगा, तो उससे लिक्विड पार्टिकल्स निकलेंगे। वो लिक्विड पार्टिकल जो है वो फैला सकते हैं उस वायरस को। ठीक है, इसकी प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले तो हमें अपने हाथ अच्छी तरह से साफ़ रखने चाहिए। सोप का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी साबुन से और पानी से हाथ धोने चाहिए। हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा हमें उस इंसान से जो इन्फेक्टेड है उससे हमें दूर रहना चाहिए, एक डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। अगर डिस्टेंस मेंटेन रखना पॉसिबल ना हो तो हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा इसकी प्रिवेंशन में आ जाता है कि अगर कोई इंसान ऐसा है जो अनहेल्दी है, यानी जिसको इन्फेक्शन हुआ है, उसको चाहिए कि वो ज़्यादातर घर रहे। ठीक है, और उसके अलावा जो इंसान इन्फेक्टेड है नॉर्मली भी इसी तरह करना चाहिए कि अगर कोई इंसान खांसी करता है या छींक मारता है तो उसको चाहिए कि वो अपनी एल्बो से यानी अपनी कोहनी से अपने मुंह को ढक ले, या फिर वो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करे। नेक्स्ट डिजीज़ है जी एथलीट्स फुट। ये होती है फंगल डिजीज़, यानी ये फंजाई की वजह से होती है। ठीक है, इट इज़ कॉज्ड बाय फंगस। ये फंगस की वजह से होती है, फंजाई की वजह से होती है। यू कैन कैच द फंगस थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और बाय टचिंग सर्फेसेस कंटेमिनेटेड विद द फंगस। अच्छा जी, एथलीट्स फुट भी हमें हो सकती है अगर हम किसी ऐसे इंसान के पास बैठे हों, किसी ऐसे इंसान को टच करें जिसको पहले से ही इन्फेक्शन हुआ हुआ है, या फिर ये इस तरह से फैल सकती है कि हम किसी ऐसे सरफेस को टच कर लें जहाँ पे फंगस लगी हो। ठीक है, इसके लिए हमें प्रिवेंशन क्या करनी चाहिए, कीप योर फीट क्लीन। अपने पाँव जो हैं वो साफ़ रखें, उनको ड्राई रखें, खुश्क रखें। ठीक है, और एंड कूल और ठंडे रखें। अवॉइड यूजिंग स्विमिंग पूल्स एंड पब्लिक शावर्स। पब्लिक शावर्स का इस्तेमाल भी ना करें और पब्लिक स्विमिंग पूल्स जो होते हैं उनका भी इस्तेमाल ना करें। जी तो क्लास, नेक्स्ट डिजीज़ है टाइफाइड। ये बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है। यू कैच टाइफाइड व्हेन हार्मफुल बैक्टीरिया गेट इनटू योर फूड और ड्रिंक। जब हार्मफुल बैक्टीरिया आपकी किसी फूड में या आपकी ड्रिंक्स में हो तो वो आपकी बॉडी के अंदर जा सकते हैं। बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन यानी जिसको टाइफाइड हुआ होता है उसके ब्लड स्ट्रीम यानी उसके ब्लड में, उसके इंटेस्टाइन में हो सकते हैं। और टाइफाइड विक्टिम फेसेस आर फुल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। जो टाइफाइड का जो विक्टिम होता है यानी जिसको टाइफाइड हुआ होता है उसकी बॉडी के वेस्ट में भी हार्मफुल फेसेस यानी वेस्ट में भी हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो जिस इंसान को टाइफाइड है उसके हाथों में भी हो सकते हैं, और किसी भी चीज़ को जब वो टच करता है तो उसमें जा सकते हैं, उसको भी लग सकते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट इनटू ड्रिंकिंग वाटर। ये पानी में, ये वाले बैक्टीरिया जो हैं वो पानी में भी आ सकते हैं। द वेस्ट फ्रॉम टॉयलेट्स इज़ नॉट क्लीनड अप प्रॉपरली। अगर हम टॉयलेट्स के वेस्ट को प्रॉपरली यानी अच्छे तरीके से क्लीन अप नहीं करते, साफ़ नहीं करते। इनकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं। अवॉइड ड्रिंकिंग अनट्रीटेड वाटर। वो पानी जो फिल्टर्ड ना हो, साफ़ ना हो, उसको मत पिएँ। अवॉइड रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी हमेशा धोकर ही इस्तेमाल करना चाहिए, इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चूज़ हॉट फूड्स, और खाना हमेशा गर्म करके खाएं। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज़ है डेंगू। मॉस्किटोज फीड ऑन द ब्लड ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन एंड देन फीड ऑन एन अनइन्फेक्टेड पर्सन एंड पास ऑन द वायरस। अच्छा जी, होता ये इस तरह से स्प्रेड होता है कि जो मच्छर होते हैं वो अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन यानी जिसकी बॉडी में ऑलरेडी इन्फेक्शन हुआ है उसको काटते हैं तो उसके ब्लड से वो वायरस लेंगे, और अनइन्फेक्टेड पर्सन यानी वो इंसान जो हेल्दी है जिसको इन्फेक्शन नहीं है उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देंगे। अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स बाय। हम मॉस्किटोज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, यानी मच्छरों से हम कैसे बच सकते हैं। वियरिंग पैंट्स एंड लॉन्ग स्लीव शर्ट्स, यानी कपड़े जो हैं वो पूरे बाजू पहने, फुली कवर्ड रहना चाहिए। यूज़ मॉस्किटो रिपेलेंट्स व्हेन आउटडोर। जब आप बाहर जाने लगें तो आपको चाहिए कि मॉस्पेल वगैरह का इस्तेमाल करें। मॉस्किटो रिपेलेंट्स यानी मॉस्पेल वगैरह। रिमूव स्टैग्नेंट वाटर फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। जितना भी कोई ऐसा पानी हो आपके इर्द गिर्द जो खड़ा रहता है एक जगह पे, स्टैग्नेंट वाटर यानी वो पानी जो एक जगह पे खड़ा रहता है, वहाँ पे मच्छरों के पैदा होने का ज़्यादा खदशा होता है, तो उस पानी को रिमूव कर दें यानी साफ़ कर दें। यूजिंग नेट, उसके अलावा मच्छरदानी वगैरह का इस्तेमाल करें।